नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आज फिर हम हैं धर्म चक्र न्यूज में और आज हम बात करेंगे स्वामी अर्जुनानंद जी से, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गोरखपुर मंडल के सम्यक हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे आगामी 16 दिसंबर से होने वाले श्रीमद् भगवत कथा पर। नमस्कार स्वामी जी, अब आप इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले नमस्कारम, जय श्री राम। धर्म चक्र न्यूज को मैं सबसे पहले साधुवाद देता हूँ कि आप चल करके दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम में पहुँचे और चूँकि इस समाचार के माध्यम द्वारा इस संस्थान का प्रचार प्रसार प्रारंभ में बहुत बार होता रहा है, इसलिए मैं आप सबका, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार से आपने पूछा है तो मैं उसी विषय में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव हैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आगामी 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक समय है इसका 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चंपा देवी पार्क, बैटलीगंज, गोरखपुर में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम को संस्थान पूर्वांचल महोत्सव के रूप में मना रहा है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की विश्वविख्यात 7 विशिष्यां हैं। साध्वी श्री कालिंदी भारती जी, जो गोरखपुर के इस पावन धरती पर प्रथम बार पधार रही हैं और उन्हीं के माध्यम से, उनके मुखारबिंद व्यासपीठ पर सुशोभित होकर वो भागवत का वाचन करेंगे और उनके साथ म्यूजिकल ग्रुप भी होगा जो संगीतमय प्रस्तुति प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम की जो विशेषता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य रूप में इसकी प्रारूप बन रहा है। इस समय 150 से 200 कार्यकर्ता जन जन को जागृत करने के लिए पैम्फलेट्स और रथ के माध्यम द्वारा पूरे गोरख प्रांत में जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को भागवत का संदेश दे रहे हैं जन जागृति के लिए। और साथ में सायं 4 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रत्येक दिन संध्या फेरी का कार्यक्रम हो रहा है, जो हर जगहों पर पूरे गोरखपुर मंडल में इस प्रकार का अभियान चल रहा है। जैसे गोरखनाथ मंदिर है, राप्ती नगर है, तारामंडल का एरिया है, और इसी प्रकार से हर जगहों पर गोरखपुर के जितने भी जगह हैं उन जगहों पर संध्या फेरी का कार्यक्रम हो रहा है। आगामी 9 दिसंबर को 9 बजे चंपा देवी पार्क में भूमि पूजा का महोत्सव, भूमि पूजन का महोत्सव हम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी यजमान, मुख्य यजमान यहाँ उपस्थित होंगे। उसके पश्चात 9 तारीख को भूमि पूजन का महोत्सव और 16 तारीख को सुबह एक विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सौभाग्यवती माताएं बहनें जो 2000 से 2100 से ऊपर होंगी, जो मंगल कलश अपने मस्तक पर धारण कर पूरे गोरक्ष नगरी में आध्यात्मिक संदेश, धर्म का संदेश प्रदान करेंगे। कलश यात्रा जो माताएं बहनें लेकर के चलती हैं, ये समृद्धि, सुख एवं शांति का भी प्रतीक होता है। ये संदेश प्रदान करेंगी वो माताएं बहनें। उसके पश्चात 16 से ही हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य रूप में इसका प्रारूप बनेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा हम हर रोज किसी न किसी यूनिवर्सिटी को, किसी न किसी बड़े विद्यालय को भी आमंत्रित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम सुबह मेडिटेशन, उसके बाद योगा का कार्यक्रम, साप्ताहिक योगा का कार्यक्रम भी है। उसके बाद फिर कथा सुनेंगे लोग, और उसके बाद कथा के बाद सायंकाल जो समय बचेगा उसमें धर्म चर्चा भी होगी। मैं समस्त गोरखपुर के जनपद वासियों को आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम द्वारा, ऐसे भव्य दिव्य कथा जो 2019 में हुई थी उसके बाद हो रही है, आप सभी इस कथा में आए, आकर के आप अपना स्थान ग्रहण करें और अपने सौभाग्य को प्राप्त करें। इस कथा को करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से पूरे देश व्यापी आध्यात्मिक आंदोलन इस समय हो रहा है और इसी आंदोलन का हिस्सा है ये गोरखपुर में इस प्रकार की कथा हो रही है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी यहाँ केवल जनता जनार्दन को भागवत कथा के माध्यम द्वारा केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं देते, वो समस्त वेद शास्त्रों पर आधारित ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ
जब गुरु किसी शिष्य के मस्तक पर अपना कृपा का हस्त रखता है तो शिष्य का ये दिव्य नेत्र, इस स्थान को आई एम द सोल, आई एम द विजडम, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, अनेक नामों से पुकारा गया है। गुरु इस नेत्र को खोलता है, इस दसम द्वार को खोलता है, और जैसे दसम द्वार खुलेगा अपने भीतर तो शिष्य आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन करता है। और जब शिष्य ईश्वर का दर्शन करता है तो उसे ध्यान का शाश्वत सनातन मार्ग प्राप्त होता है, और उसी ध्यान के द्वारा हमें सुख, शांति और मन की अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। आरती का पहला अंतरा है, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। महापुरुषों ने समझाया, जो व्यक्ति नित्य ईश्वर का ध्यान करता है उसी को सुख, समृद्धि, शारीरिक कष्टों का निवारण एवं मन के दुख समाप्त होते हैं। इसलिए इस मनुष्य को आवश्यकता है, इस पूरे भारत के हर जनता को, चाहे वैश्विक रूप में भी हर व्यक्ति की यह आवश्यकता है कि वो ध्यान की पद्धति सीखें, ध्यान को अपने जीवन में धारण करें। इसके लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसे पूर्ण गुरु हैं जो केवल भगवान की बात नहीं करते, दिव्य नेत्र के द्वारा आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ध्यान का सनातन पद्धति देते हैं, जिसके द्वारा पूरे विश्व में आज एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन भी आ रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 40 जेलों में हमारे आश्रम है। हम गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का काम करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद योगा का कार्यक्रम हमारा रहता है हमेशा। तो पूरे जनता के लिए आध्यात्मिक संदेश, सामाजिक लाभ मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है। और इसी प्रयास का एक बहुत सुंदर प्रमाण है ये श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ सभी इस कथा में आए और आकर के इस कथा को सुने। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और हम लोग को, मेरे चैनल वाले को जानने की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली अभी तो आपने कार्यक्रम के बारे में सब कुछ बताया, हम लोगों ने सुना। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे इस संस्था से जुड़े, और जो आपका इतना बड़ा अनुभव है उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। और महाराज सरस्वती महाराज आशुतोष जी के बारे में भी, जो आपने भी बताया कि दिव्य चक्षु जो है, ब्रह्म ज्ञान, इन सब के बारे में थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताइए। और थोड़ा अपने बारे में भी कि कब से आप जुड़े हैं और जो आपका अनुभव है इतने सालों का, उसको थोड़ा सा जो है बताने का। गौरव जी, मुझे इस पूर्वांचल में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो गए, और 2000 में दिल्ली में मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई थी दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने धर्म प्रचार हेतु आध्यात्मिक संदेश देने के लिए गोरखपुर क्षेत्र में महाराज जी ने भेजा। उसके बाद तब से अनवरत पूर्वांचल के कम से कम 24 जनपदों में और पूर्व में बिहार के मुजफ्फरपुर तक और पूरा नेपाल, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में भ्रमण करने के पश्चात यही अनुभव होता है कि मनुष्य के जीवन में धन, संपदा, वैभव सब कुछ आ जाए, परंतु एक दिव्य गुरु की आवश्यकता के बगैर हमारा जीवन वैसे है जैसे आपके पास थाली तो है परंतु भोजन ही नहीं है, आपके पास शरीर तो है परंतु आत्मा ही नहीं है, तो जीवन का क्या मूल्य है। और इन्हीं अनुभवों को लेकर के श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं, उन्हें ज्ञान का संदेश देते हैं। इस संसार में मनुष्य धन का दान दे सकता है, वस्तुओं का दान दे सकता है, लेकिन ज्ञान का दान सर्वोपरि होता है। और उसी ज्ञान का दान देने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है संतों की, जो 10,000 से अधिक संत महात्मा पूरे देश में कार्य करते हैं, और कम से कम 350 से अधिक शाखाएं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की भारत में है, और 15 से अधिक देशों में हमारे ब्रांचेज भी हैं। और उसके पश्चात श्री आशुतोष महाराज जी की यही विशेषता है कि वो केवल ईश्वर की बात नहीं करते। हमारे वेदों शास्त्रों में ऐसे गुरु के लिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु स्वरूप है, शंकर तुल्य है, ऐसे गुरु को प्रणाम की गई है। और हमारे
हमारे शास्त्रों में एक जगह और आता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जो अखंड मंडलाकार है, जगत में कण कण में विराजमान है, वह ईश्वरीय सत्ता का कोई दर्शन करा सकता हो। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ऐसे परमात्मा जो अखंड रूप से कण कण में विराजमान है, उस परमात्मा का कोई दिव्य नेत्र के द्वारा दर्शन करा सकता हो, ऐसी गुरु को प्रणाम कहा गया है। और शास्त्र जो प्रमाणित करते हैं, वैसा ही महान ब्रह्म ज्ञान का जो विधान है, सूत्र है, हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ज्ञान दीक्षा के समय में देते हैं। आगामी दिनों में जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, इसमें भी यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान की जाएगी। हजारों हजार पिपासुओं को ये ज्ञान दीक्षा मिलेगी और वो भी परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। यही हमारा संदेश सारी दुनिया को है और समस्त जगत को है। दोस्तों, आपने देखा अभी तक ज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में और सर्वश्री महाराज आशुतोष जी के बारे में स्वामी अर्जुनानंद जी ने बताया। और 16 तारीख से जो भागवत कथा है, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए और ब्रह्म ज्ञान को जो है आप लोग प्राप्त करें। इसी के साथ हम लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कारम सभी गोरखपुर के समस्त भक्तों को, पूर्वांचल के सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप इस कथा में पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद धर्म चक्र न्यूज जो अभी भी आपने प्रारंभ की है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आध्यात्मिक संदेश दुनिया तक पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद।